हे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आशा करता हूँ, आई होप आप लोग सब अच्छे हैं एंड यू ऑल आर वेरी मच सेफ। और आप लोगों के हैप्पीनेस को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आई एम ऑल्सो वेरी फीलिंग ग्रेट माई सेल्फ, यू नो। डियर, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो स्टोरी बहुत ही आप कह सकते हैं इसको इमोशनल एंड माइंडफुल दोनों के कॉम्बिनेशन है। आपने देखा होगा कई बार हम कुछ चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे जीवन में। और कई बार तो कुछ चीज़ ऐसे भी होते हैं जिसको हम बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं। कहने का मतलब है कुछ चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं और कुछ चीज़ों को हम हेट करते हैं। तो आज का जो स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है। और ये स्टोरी जो हुआ था ये बिहार में हुआ था, बिहार की स्टोरी है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग तब होता है कि एक गांव था, मतलब उस बिहार में एक गांव है और वहाँ पर दो परिवार रहता था। और दोनों परिवार में जो रिलेशन था बहुत अच्छा था। जैसा आपने देखा होगा कि जिसको नेबर्स बोलते हैं, पड़ोसी, बहुत अच्छा रिलेशन था। और दोनों परिवार के रिलेशन इतना अच्छा हो गया था कि उसी परिवार में रोज़ आना जाना रहता था। कोई त्यौहार आता था तो साथ में वो लोग खाना खाते थे, मस्ती करते थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथली। उन्हीं दो परिवार में दो लड़का था, राइट। उसी दो परिवार में दो लड़के थे और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड था। दोनों साथ में स्कूल जाते थे, दोनों साथ में खेलते थे। पर जैसे कहते हैं ना कि समय के साथ साथ हमारे अंदर जो मैच्योरिटी होता है वो डेवलप हो जाता है। तो वो दोनों दोस्त सोचता है कि हम तो गांव में रहते हैं, हमारे इस गांव में तो उतने स्कोप है ही नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते और हमारे पापा के खेती है। तो दोनों चाहते थे कि मैं अपने अपने पापा को कुछ लाइफ में सरप्राइज़ दूँ, कुछ ऐसा कुछ करूँ कि हमारे पापा, हमारे मम्मा, इवन यहाँ के जो पड़ोसी है हमको काफ़ी रेस्पेक्ट करें। तो दोनों ने कहीं से ये न्यूज़ लिए, ये दोनों ने कहीं से आइडिया लिए कि अगर हम सिटी जाकर कुछ करते हैं तो हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है वो अच्छा हो सकता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर था कि मम्मी पापा को वो कन्विंस कैसे करे कि हम सिटी जाकर कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि गांव के लोग एकदम सा अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते, ये एक रियल फैक्ट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि गांव का जो एटमॉस्फेयर है, विलेज का जो एटमॉस्फेयर है और सिटी का जो एटमॉस्फेयर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। तो उन्होंने जैसे तैसे करके एक के जो पेरेंट्स था वो मान गए कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन दूसरे का जो पेरेंट्स था वो नहीं माना। वो कह रहे कि नहीं, मेरा एक ही बेटा है, कल अगर सिटी जाते हैं कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। तो दूसरे का जो परिवार था उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि नहीं, मेरे जो बच्चे हैं वो वहाँ पे जाएंगे और हम एग्री हो गए। आप भी विश्वास रखो कि दोनों साथ में रहेंगे और हमने पैसे भी दे दिया है, इनको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये बस कुछ दिनों के लिए जाएंगे, अगर वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलता है, या फिर जिस टारगेट से ये जा रहे अगर उनको नहीं मिलता है, ये वापस आ जाएंगे। कंप्लीटली ये परिवार उनके जो दूसरे बच्चे हैं उनके ऊपर डिपेंड होकर अपने बच्चों को उनके साथ छोड़ देता है। तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये दोनों दोस्त सिटी आते हैं तो वो सिटी का नाम रहता है मुंबई।
ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, मुंबई आते हैं, और मुंबई आने के बाद ये लोग मतलब इनको पता नहीं रहता है कि मुंबई कॉस्टली सिटी है। तो दोनों दोस्त तो आ जाते हैं। दोनों दोस्त आने के बाद इन लोगों के रास्ते पे आधा पैसा खर्चा हो जाता है। फिर मुंबई आते हैं, फिर ये लोग वहाँ पे कुछ पैसा खर्चा करते हैं। फिर जब किराए की मकान देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं किराए की रेट बहुत ज़्यादा है। तो कई दिनों तक इन लोग क्या करते हैं, रास्ते मतलब प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद फुटपाथ पर, ऐसे करके लोग दिन गुजार देते हैं। रात को गुजारते हैं, स्पेंड करते हैं, दिन में फिर से वो लोग जॉब ढूंढने लग जाते हैं। बट सब कुछ उल्टा होता है, मतलब जैसा सोचकर वो लोग आए थे वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। जस्ट ऑपोजिट, कंप्लीटली आप ऐसे मान के चल सकते हो। क्योंकि बिहार और मुंबई, महाराष्ट्र, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। दोनों की जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो काफ़ी डिफरेंट है। प्लस बिहार में भी एक छोटी सी गांव है जहाँ से ये दोनों आए थे, तो उसमें और मुंबई में बहुत डिफरेंस है। तो उन लोगों ने जैसा सोचकर आया था, जैसा उन लोगों ने लोगों के मुंह से सुना था, वैसा कुछ भी यहाँ पर था नहीं, जस्ट ऑपोजिट। तो वो जो लड़का था ना, जो जिसके पेरेंट्स एकदम से इजीली मान गया था, वो एकदम से निराश हो गया। उसका वजह ये था कि उसके ऊपर डिपेंड था एक दूसरा दोस्त। वो तो और डर गया। वो सोच रहा है कि मेरे मम्मी पापा ने सही कहा था कि मुझे नहीं आना है। अब ये धीरे धीरे इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो कम होता जा रहा था, और सिचुएशन ऐसा हो गया कि एक दिन तो इनके पास पैसा नहीं था। तो फिर इसने सोचा कि अब हम करें क्या। तो ये लोग ना ऐसे ही रास्ते पर बैठे थे, और उस जगह का नाम था गेटवे। होटल ताज के सामने एक वो है, गेटवे ऑफ इंडिया शायद उसको बोलते हैं मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया। होटल ताज के सामने ही है। तो वहाँ पर वो लोग बैठे थे ऐसे। तो अचानक कुछ लोग आए और उनको पैसा दे दिया। ये दूसरा जो दोस्त एकदम से चौंक गया, पैसा क्यों दे रहे। एक जो मतलब जो चालाक था ना थोड़ा सा, उसको समझ में आ गया कि हमको भिखारी समझ रहा है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही बैठे थे, नीचे कपड़ा था। तो वहाँ पर वो लोग एक्चुअली लंच कर रहा था, तो कपड़ा उठाना भूल गया। तो बाहर से इंडिया में बहुत लोग आते हैं, फॉरेनर्स लोग, विदेशी लोग, तो एकदम से पैसे देने लग गए। तो ये सोच रहा पैसा क्यों दे रहा है। और दिन भर में मतलब उनको लगभग बहुत पैसे कमाई हो गई थी। फिर उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे एक ने सोच लिया कि अब हमको भीख ही मांगना पड़ेगा। मतलब सिचुएशन दोनों का इतना खराब हो गया था। फिर वो लोग भीख मांगने लगे, पर भीख उन लोगों को हर कोई दे ही नहीं रहा था। धीरे धीरे उन लोगों के मतलब बहुत दिनों तक मुंबई में वो लोग गुजारने लगे। इधर उनके परिवार बहुत परेशान हो गए। वो सोच रहे करूँ क्या, क्योंकि हर जगह पे जा रहे तो उनको हर कोई भीख इतना देता नहीं था, क्योंकि लक्ष्य तो उनका कुछ और था। कपड़े भी धीरे धीरे 1-2 कपड़े लेकर आए थे, वो भी धीरे धीरे फट चुका है। मतलब उन लोगों का सिचुएशन ऐसा हो गया था, खाने को भी कुछ नहीं था, पैसा भी कुछ नहीं था, और कपड़े भी कुछ नहीं था। और भीख में अगर कुछ मिल रहा था तो वो लोग क्योंकि भीख वो लोग मांग नहीं सकता था। प्रॉब्लम ये था, वो तो जाने अनजाने में उनको रास्ते पर किसी ने दे दिया था, क्योंकि वो लोग भिखारी था नहीं। तो वो लोग सोच रहे, एक दिन बैठे बैठे रो रहा है एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर कि क्या करें हम। एक दोस्त तो पूरी तरीके से टूट ही चुका था, और एक दोस्त बैठे बैठे अपने किस्मत को दोष दे रहा था कि हमारे किस्मत में है ही नहीं। वो बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तभी अचानक वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आया, लगभग 60-70 साल का, और आकर उसको बोला क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो।
तो इसने ना गुस्से में चिल्लाने लगे कि आप जाइए। नहीं नहीं बताओ ना हुआ क्या है। तो बोला मैंने आपको बोला ना आप जाओ यहाँ से। बोला अरे एक बार तो बता दो। तभी उसके दूसरे दोस्त उठा, वो जो एकदम जिसके परिवार नहीं मान रहा था वो उठा और देखा कि मेरा दूसरा दोस्त चिल्ला क्यों रहा है। तो देखा सामने एक आदमी, बुजुर्ग आदमी खड़ा है। तो इसने उससे पूछा क्या हुआ क्या है। तो बोला पूछ रहा है हमको हम क्यों रो रहे हैं। मैं इनको जाने के लिए बोल रहा हूँ, ये सुन ही नहीं रहा है। फिर वो बुजुर्ग आदमी ने इससे पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, रो क्यों रहे आप लोग, इतना परेशान क्यों हैं। तब इसने कहा कि हम क्यों रो रहे हैं, हम क्यों परेशान हैं, क्या आप उसको कम कर सकते हैं। बोला एक बार बता के तो बताओ। बोला हमको 10 लाख रुपए चाहिए, क्या आप दे सकते हैं। 15 लाख रुपए चाहिए, क्या आप दे सकते हैं। बोला सही सही बताओ कितने पैसा चाहिए। बोला 15 लाख रुपए चाहिए आपको, आप दे सकते हैं। बोला 15 लाख तो नहीं है, 10 लाख रुपए हैं, अगर चाहो तो आप ले लो। तो दोनों फ्रेंड एकदम सा देखने लगे एक दूसरे के चेहरे। बोले ये कि बोल क्या रहा है। बोला अब है कौन। बोले ये सब छोड़ो, तुमको अभी जो ज़रूरत है वो तुम ले लो, मंजूर है तो बोल दो अभी दे देता हूँ। बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इनके मुंह पे आवाज़ था ही नहीं। उसने एक चेक निकाला, उसके ऊपर 10 लाख लिखा और उसको दे दिया। बोला 5 लाख रुपए कम है, 10 लाख रुपए है, अब तुम लोगों की जो भी प्रॉब्लम है इससे सॉर्ट आउट हो सकता है, और अगर कम पड़े तो अगले हफ्ते में फिर से आऊँगा और फिर और 10 लाख रुपए दे कर जाऊँगा। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से निकल पड़े। तो ये एकदम से उनको पीछे से बुलाने लगे कि अंकल आप है कौन, ये तो बता दो। उसने एक जवाब दिया कि समय आने पर आपको पता चल जाएगा। वहाँ से वो अंकल वहाँ से निकल पड़े। अब ये दोनों फ्रेंड मतलब एकदम सा इनके दिमागी काम नहीं कर रहा था कि एक अनजान शहर जिसको हम जानते तक नहीं, यहाँ पे 1 रुपए देने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और ये 10 लाख रुपए का चेक हमको दे दिया, वो भी बिना कुछ जाने कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या नाम है, क्यों हम फंस चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। तो वो घर पर गए और सोच रहे, दोनों डिसीजन कर रहे कि क्या करूँ, इस पैसों का क्या करूँ। एक ने पूछने लगे इस पैसों से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा जो फ्रेंड था जो बहुत चालाक था, वो कह रहा है कि नहीं अपन इस पैसों से बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें कुछ और करना चाहिए। फिर और एक दोस्त कह रहा है कि नहीं काम करते हैं। फिर वो लोग सोच रहे हैं कि काम करते हैं, इस पैसों को लेकर हम वापस गांव चले जाते हैं। ऐसे करके एक मतलब 2-3 दिन तो वो लोग ऐसे ही बिता दिए। ठीक 1 हफ्ते होने वाला है, तभी इन लोगों ने सोचा कि नहीं, उस आदमी ने हम पर विश्वास किया, पर हमको खुद पर भरोसा नहीं है। वो आदमी हम पर विश्वास करके हमको पैसा दे दिया, लेकिन हमारे अंदर टैलेंट क्या है, हम इस शहर पे आए लेकिन क्यों अनसक्सेस हुए, ये बिना जाने हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या पर्पस लेकर आए थे, क्या हमारा टारगेट था, और इस सिटी में जब हम आए तो हमारे सामने प्रॉब्लम कब आया। ये एक एक चीज़ हमें सोचना चाहिए पहले। उसके बाद हमने जो बिजनेस करना चाहते हैं क्या वो सही है या गलत है, पहले हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम इस शहर पर, इस सिटी में कुछ करेंगे। अब हम कुछ भी कदम एकदम सा नहीं उठाएंगे। ये दोनों फ्रेंड आपस में डिसाइड किए। फिर साथ में उन्होंने ये भी डिसाइड किए कि ये जो चेक है ना, ये चेक हम वापस दे देंगे उनको जाके, हम इसको खर्चा नहीं करेंगे। तो ना कुछ दिनों बाद वो लोग ठीक 1 हफ्ते के, क्योंकि वो अंकल ने कहा था
कि 1 हफ्ते के बाद आप आना। तो 1 हफ्ते बाद वो फिर से गए, उसी पेड़ के नीचे बैठे, वेट कर रहे हो अंकल आएंगे। उस दिन अंकल नहीं आए। अब धीरे धीरे रोज वो लोग जाते थे और उनके इंतज़ार करते थे, पर अंकल नहीं मिलते थे। अब इन लोगों के दिमाग में वो जॉब वॉब हट गया। अब ये सोच रहा है कि वो अंकल कहाँ गया, वो अंकल क्यों नहीं आ रहे। अलग अलग जगह पर जाकर दोनों ने टारगेट बनाया कि हम उस अंकल को ढूंढेंगे और उनको ये 10 लाख का चेक देंगे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमने उनका ये चेक ख़त्म कर दिया। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि आपके इस चेक से हमको एक रास्ता मिल गया जीने का। पर अंकल मिले तो सही, अंकल तो मिल ही नहीं रहे। एक दिन वो लोग वो खा रहे थे, बड़ा पाव। जब बड़ा पाव खा रहे थे तो अचानक देखा कि रोड साइड में पूरा भीड़। अब रोड साइड में जब भीड़ है तो वहाँ पर वो लोग गए तो देखे वहाँ पे 3-4 लोग खड़े हैं और साथ में कुछ पुलिस भी खड़े हैं। जब वहाँ पर अंदर जाके पूछा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक आदमी को 4-5 लोग और 4-5 पुलिस पकड़कर खड़े हैं। तो इन्होंने उनसे पूछा कि आप इनको पकड़े क्यों हो। बोला अरे ये आदमी लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, ये सबको चेक देता है। जब चेक की बात बोला ना तो इन दोनों को लगा कि चेक तो हमको भी मिला है। जब फेस टू फेस देखा तो देखा कि ये वही आदमी है जिसने उसको चेक दिया था। बोला अरे नहीं, ये तो बहुत अमीर है, हमको भी चेक दिया 10 लाख का। बोला ये पागल है एक नंबर का, ये सबको रोज़ 10 लाख का चेक देता है और लोग उसको समझ कर चले जाते हैं। ये पागल है, ये आपके साथ नहीं पूरे शहर में कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं। तो पुलिस उसको पकड़कर, लोगों ने उसको पकड़कर पागल खाने लेकर जा रहे थे। कहानी यहीं पे एंडिंग। सबके नज़रों में वो पागल था उस दिन, लेकिन उस दो जो लड़का था, वो जो 2 दोस्त थे, उनके नज़रों में वो पागल नहीं था, वो भगवान था। और ये स्टोरी से आपने क्या सीखा डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि हर चीज़ की इस दुनिया में इम्पोर्टेंस होती है, बस समय आने पर हमें पता चलता है कि उस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है। आपने अगर बहुत इजी एग्जांपल आप देखना, घर पे हमारे घर में बहुत सामान होते हैं तो कई बार हम बोलते हैं ये सामान किसी काम का नहीं है, इसको बेच दो, ये सामान किसी हमारा भी यूज़फुल नहीं, इसको भंगारे में डाल दो। लेकिन पता है वो सामान की भी इम्पोर्टेंस है, बस समय आने पर पता चलता है। जैसे यहाँ पे सबकी नज़रों में भिखारी था, वो पागल था, लेकिन उसको किसी को नहीं पता है कि वो जो 10 लाख का चेक दे रहा है, कई लोगों को उस मजाक लगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी वो बदल दी। आपने इस कहानी से क्या सीखा मेरे को कमेंट करके बताना, आप मुझे अच्छा लगेगा। और इससे आपने अपने जीवन में क्या बदलना चाहते हो इस स्टोरी से, वो भी ज़रूर लिखना। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट टाइम फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आऊँगा। वो रियल भी हो सकता है या फिर एक सक्सेस मंत्र हो सकता है, लेकिन जो भी होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड तब तक के लिए सिया माय डियर।